वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। स्टॉप। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। स्टॉप। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। स्टॉप। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। स्टॉप। पेरा। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। स्टॉप। 711 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। स्टॉप। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। स्टॉप। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। स्टॉप। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। स्टॉप। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। स्टॉप। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। स्टॉप। पेरा। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। स्टॉप। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। स्टॉप। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। स्टॉप। पेरा। इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। स्टॉप। जिम्मी वे लोग थे जो उद्गठित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। स्टॉप। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। स्टॉप। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। स्टॉप। जैसा आप देखेंगे, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। स्टॉप। पेरा। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। स्टॉप। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू कोमा जैन कोमा पारसी कोमा ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। स्टॉप। ऐसे अनुदान कोमा अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे। स्टॉप। पेरा।
इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह है एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरत बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। पैरा किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से तथा स्थानीय लोकचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जिनन संस्कृति नाम से भक्ति गीत, जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। पैरा इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसी मातृकुलीयता और मातृग्रहता को भी अपनाया। पैरा एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहरबा और मिंबर की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। पैरा हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को अपितु धर्म समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है। इस तरह तुर्की मुसलमानों का तुरुकस्क कहा गया है। ताजिकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित
किया गया स्टॉप यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ जोड़ा गया। पूर्ण विराम। धन्यवाद।